मध्य प्रदेश को एक और सौगात मिली है। प्रदेश में रोज 2 टन बायो सीएनजी तैयार की जाएगी। प्रदेश के ग्वालियर में सबसे बड़ी गौशाला में ये बायो सीएनजी तैयार होगी। इसके लिए लगे बायो सीएनजी प्लांट में सीएनजी को गोबर से तैयार किया जाएगा। ग्वालियर के बायो सीएनजी प्लांट का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ग्वालियर को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीसी के माध्यम से लालटेपारा गौशाला, हमारी आदर्श गौशाला ग्वालियर की, उसमें एक बायो सीएनजी प्लांट का जो कि 100 टीपीटी क्षमता का है, 100 टन्स पर डे, उसका लोकार्पण किया जाएगा। और इस बायो सीएनजी प्लांट की ये खासियत है कि मध्य प्रदेश में पहली ऐसा बायो सीएनजी प्लांट है जिसमें गोबर एवं वेट वेस्ट जैसे कि सब्जी फल वगैरह जो वेस्ट निकलता है मंडियों से और घर से निकलता है, उससे बायो सीएनजी बनेगी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों की नाराजगी कम नहीं हो रही। खंडवा की कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के कम दाम मिलने को लेकर किसानों ने हंगामा किया और गेट बंद कर दिया। उचित कीमत न मिलने पर किसानों ने रेल रोकने की चेतावनी दी है। वहीं मंडी अधिकारियों का कहना है कि फसल में नमी होने की वजह से अभी कीमतें कम दी जा रही हैं। खंडवा की कृषि मंडी में ये विरोध की आवाज सोयाबीन किसानों की है। किसान फसल की उचित कीमत मांग रहे हैं। अपनी इसी मांग को रखते हुए किसानों ने मंडी गेट पर ताला तक जड़ दिया। किसानों की शिकायत है कि सोयाबीन की उन्हें उचित कीमत नहीं मिल रही है। कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात तक नहीं कर रहा है। हंगामा बढ़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने पलटकर चेतावनी दे दी कि अगर सरकार एमएसपी पर उनकी बात नहीं सुनती है तो वो रेल रोको आंदोलन करेंगे, रेल मार्गों को जाम कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन के भाव मंडी में 4500 रुपए के करीब मिल रहे थे, लेकिन सोमवार को जब मंडी खुली तो सोयाबीन के दाम 3200 रुपए के आसपास मिलने लगे। किसानों की मांग है कि उन्हें 4892 रुपए का भाव और 1108 रुपए बोनस के रूप में दिया जाए, यानी 6000 रुपए से ऊपर सोयाबीन के भाव मिलते हैं तभी बात बनेगी। इसी बात को लेकर किसानों के सब्र का बांध टूट गया। किसानों ने शिकायत की कि ये उनके पेट की लड़ाई है, लेकिन सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। में मांग सिर्फ एक ही है अभी किसानों की, जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है सोशल मीडिया से लगा के रोड तक, कि किसानों के सोयाबीन के भाव सरकार द्वारा किसानों को दिए जाए या मंडियों में जो भी नीति बने ऐसा बना करके किसानों को दिया जाए। आज जब सोमवार को रोज मंडियाँ खुली तो वही किसानों का माल जो मंगलवार के मतलब इसके पहले जो बिक रहा था 4042-4500 रुपये, वही माल आज 3300-3200 रुपये जब व्यापारियों द्वारा बोली लगाई गई तो किसानों का सब्र का बांध टूट गया। ऐसे में किसानों ने मंडी के ताले लगा दिए। तो मात्र चेतावनियां हैं। किसान की बात अगर सरकार जल्दी नहीं मानती तो ये आंदोलन मैं बोल रहा हूँ कि सरकार को रेलवे ट्रैक पर देखने को मिलेगा और इतना बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि किसानों की पेट की लड़ाई है। सरकार बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, गंभीरता से ले ले। मंडी सचिव ओपी खेड़े ने कहा कि किसानों को समझाया है कि समर्थन मूल्य की रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से चल रहा है। उपज में अभी नमी है, सूख जाने पर समर्थन मूल्य देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, आज हमारे यहाँ किसान भाइयों ने सोयाबीन के भावों को लेकर नाराजगी थी। उनका कहना था कि सोयाबीन के भाव बहुत कम मिल रहे हैं और उसी को देखते हुए उन्होंने हमारे दोनों गेट पर जो है बैठ गए थे। आके लॉक नहीं लगाया पर बैठ गए थे, बंद कर दिया था। उनकी मांग ये है कि सोयाबीन के रेट हमें जो है समर्थन मूल्य के मिले। किस तरह से किसानों को समझाया गया? किसान भाइयों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में जो है समर्थन मूल्य के पंजीयन का काम तेजी से चल रहा है, तो आप पंजीयन अपने करवाएं और अपनी उपज को जो है अभी नमी बहुत अत्यधिक नमी आ रही है तो उसको सुखा ले, साफ सुथरा कर ले ताकि उसको समर्थन पर विक्रय कर सके। प्रदेश के सोयाबीन किसान एमएसपी की घोषणा के बाद से ही खुश नहीं है। अब खरीद शुरू होने पर मंडियों में अगर विवाद बढ़ता है तो ये यकीनन सरकार के लिए परेशानी का सबब है। एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट।